क्योंकि प्रयागराज से सुबह से कुछ इस तरह की तस्वीरें लोमस आप ही ने पहुंचाई, किस तरह से यज्ञ हो रहा है, पूजन अर्चन हो रहा है। और देखिए चांद दूर नहीं है और ये जो तस्वीरें दरअसल निकल कर आ रही है ये भारत जैसे देश में ही हो सकती है जहां पर धर्म और विज्ञान, जो वैसे तो विरोधाभास देखा जाता है कि वैज्ञानिकों के कई तर्क जो हैं वो आस्था के आगे नहीं चलते हैं, आस्था विज्ञान को मानता है नहीं मानता, ये विरोधाभास हमेशा से देखा गया है। लेकिन आज एक अलग तस्वीर दिख रही है कि दोनों का संगम यहां पर दिख रहा है, वो समागम यहां पर दिख रहा है। बिल्कुल बिल्कुल आपने सही कहा, दोनों का सगाम, दोनों का विश्वास, क्योंकि एक तरफ जहां पर साधु अपना यज्ञ करने में जुटे हैं तो दूसरी तरफ जो साइंटिस्ट है वो कहीं ना कहीं अपना प्रयास करने में जुटे हैं। साफ तौर पे आप देख सकते हैं जो साधु संत है वो कुछ देर में यहाँ पे हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे और यहाँ पर कहीं ना कहीं प्रार्थना करते हुए दिखेंगे कि जो हम लोग का चंद्रयान है वो सेफली लैंड हो जाए पूरी तरीके से। यहाँ पर जो लोग हैं वो यहाँ पर हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे। सुबह से हम लगातार तस्वीर यहाँ पे दिखा रहे हैं। अभी हम लेटे हुए हनुमान जी मंदिर में मौजूद है। यहाँ पे कुछ लोग भी, हम उनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे। लैंड करेगा, सेफली लैंड करेगा, वो कितना उत्साहित है कल चंद्रयान को लेकर के। देखिए ये भारत के लिए ही नहीं बल्कि पूरे विश्व के लिए गौरव का विषय है। और जिस तरह से चाइना का प्लान फेल हुआ, आज विश्व की नजरें हमारे चंद्रयान 3 पर टिकी हुई हैं। और 125 करोड़ ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में जो आबादी है, एक बड़ी आबादी है, ईश्वर से प्रार्थना कर रही कि हमारा जो मिशन है यह सफल हो और दुनिया के लिए हम एक सबक भी पेश करेंगे। दुनिया को एक कहीं ना कहीं मैसेज जाना चाहिए। कितने आप उत्साहित हैं? बहुत उत्साहित हैं। इतना उत्साह है पूरे देश में। देख रहे हैं कि मोदी जी सरकार जब से है, योगी मोदी सरकार लगातार नॉन स्टॉप विकास की गंगा लगातार बहाई जा रही है। या प्रयागराज देख लीजिए, लगातार सौंदर्यीकरण के लिए आप माने जाते हैं प्रयागराज, जो कि कुछ नहीं था। आज की स्थिति यह है कि प्रयागराज पूरी चंद्रयान 3 के लैंडिंग को लेकर कितना उत्साहित? बहुत उत्साह है, पूरी तरह से पूरे देश को उत्साह है, हम सभी को उत्साह है, उत्साहित। यहाँ पे कुछ देर के बाद हनुमान चालीसा का पाठ किया जाएगा और साफ तौर पे यहाँ पे साधु संत जो मौजूद है वो भी इकट्ठा होंगे और यहाँ पे कहीं ना कहीं प्रार्थना करते हुए दिखेंगे। हिमानी, मैं आपको तस्वीर प्लानिटोरियम का भी मैं रुख करती हूँ। प्रियंका शर्मा मेरी सहयोगी इस वक्त मेरे साथ है। प्रियंका, पहले तो कल को लेकर यहाँ पर क्या खास तैयारी की गई है ये आपसे समझने की कोशिश करेंगे, और साथ ही अगर कोई वहां पर स्टाफ हो इस वक्त जो बता सके हमें थोड़ा सा इसके बारे में, उस प्रक्रिया के बारे में, तो प्लीज आप उनसे भी बात करिएगा। बिल्कुल हिमानी, देखिए अभी प्रेरणा चंद्रा हमारे साथ जुड़ेंगी जो कि प्रोग्रामिंग मैनेजर है आपसे कुछ ही देर बाद। लेकिन मैं आपको यहाँ पर ये स्क्रीन दिखा देती हूँ। देखिए इस स्क्रीन को अगर हम देखेंगे तो टचडाउन समय यहाँ पर दिख रहा है। अभी एक दिन 54 मिनट और 18 सेकंड्स का लगातार यहाँ पर काउंटडाउन शुरू हो चुका है। और अगर इस डायग्राम को हम थोड़ा नजदीक से देखें तो चंद्रमा की आखिरी जो कक्षा है उसमें प्रवेश कर चुका है चंद्रयान 3। और ऐसे में कल का जो समय 6:04 शाम का बताया जा रहा है, तब धरती पर अंधेरा छाएगा, लेकिन चंद्रयान चांद की अगर हम बात करें तो वहां पर सूरज की रोशनी दिखेगी और उसी से वो एनर्जी लेकर उसके बाद वो अपना काम जो है वो शुरू कर देगा अगले 14 दिनों के लिए। वहां के वो 14 दिन होंगे, वहां के जो एक दिन होगा वो धरती पर 14 दिन माने जाते हैं। और इसमें पूरी वो रिसर्च की जाएगी धरती पर, वो चांद पर जिस तरीके से पानी हो गया, बर्फ हो गया, या वहां पर उस साउथ पोल पर इतना अंधेरा क्यों है। अगर हम भारत की बात करें तो भारत पहला वो देश होगा जो चांद के सतह पर साउथ पोल पर पहुंचेगा और वहां पर रिसर्च करेगा। देखिए बार बार ये कहा जा रहा है कि रशिया की तरफ से भी कोशिश की जा रही थी, लेकिन वो थोड़ा सा आगे जाने की फिराक में था, लेकिन वो मिशन उनका सक्सेसफुल नहीं हुआ है। और यहाँ पर अगर हम इस नेहरू प्लेनेटोरियम की बात करें तो काफी जबरदस्त तैयारियों का पूरा माहौल यहाँ पर दिख रहा है। 3D मूवी जो है वो भीतर चल रही है, हर एक प्लैनेट के बारे में बताया जा रहा है। इसके अलावा इस स्क्रीन पर सबकी निगाहें हैं, काउंटडाउन शुरू हो चुका है। और ऐसे में ये भी जानकारी है, देखिए हर कोई ये कह रहा है कि ये जो एक गट फीलिंग है, बहुत ही स्ट्रॉन्ग गट फीलिंग मिल रही है और ये माना जा रहा है कि सॉफ्ट लैंडिंग इस बार सक्सेसफुल हो सकती है। अलग अलग जगह जो तस्वीरें आ रही है, कहीं यज्ञ हो रही है, कहीं पूजा हो रहा है। और वैज्ञानिकों की अगर बात करें तो उनकी जो धड़कनें हैं वो भी लगातार बढ़ती जा रही है। वहीं पर 15 मिनट जो है वो आखिरी के बहुत ज्यादा क्रूशियल होंगे। वहीं पर उस 15 मिनट में ही ये सब कुछ, देखिए निगाहें सबकी बनी रहेंगी और ये माना जाएगा कि चंद्रयान 2 की तरह जो दिक्कतें हुई वो इस बार जाहिर सी बात है कि वो दिक्कत नहीं होनी चाहिए। लेकिन यहाँ पर जिस तरह से जिन 15 मिनट की यहाँ पर बात हो रही है, जिस आखिरी लम्हे की, जो वो आखिरी 15 मिनट होंगे, क्योंकि वो बहुत ज्यादा क्रूशियल हैं, वो
क्यों आखिर क्रूशियल है, क्यों हम ऐसा कह रहे हैं, जरा हम ग्राफिक्स के जरिए आपको यहां पर दिखाते हैं कि क्यों आखिर ये कहा जा रहा है कि लैंडिंग के आखिरी 15 मिनट जो हैं वो सबसे ज्यादा मुश्किल हैं और इस वक्त इसरो से कमांड नहीं दी जाएगी, कोई भी कमांड इस वक्त नहीं आएगी। इस दौरान लैंडर पर ही सारे फैसले पूरी तरह से निर्भर होंगे। चंद्रयान का लैंडर जो स्पीड है उसको उसके अकॉर्डिंगली नियंत्रित करेगा, कंट्रोल करेगा। सही समय और ऊंचाई का चयन किया जाएगा कि क्या सही समय अब आ गया है, क्या इतनी ऊंचाई से लैंड किया जाए, सेंसर और कैमरे से सुरक्षित जगह का दरअसल चयन किया जाएगा। लैंडर को सीधा रखना एक चुनौतीपूर्ण कदम होगा, ये एक बड़ी चुनौती यहां पर होगी। स्पीड को मेंटेन करना भी एक बड़ी चुनौती होगी। हालांकि जिस तरह से बार बार हम कह रहे हैं चंद्रयान 2 का भी यहां पर जिक्र हो रहा है कि उससे कई सारे लेसन जो हैं वो दरअसल लिए गए और यही कारण है कि वो तमाम चीजें उनको अवॉइड किया गया है। अगर हम बात करें चंद्रयान 3 में तो तमाम खास मेहमान भी इस वक्त मेरे साथ जुड़ेंगे और आपको बता दूं कि मेरे साथ कुछ पोएट्स भी यहां पर जुड़ेंगे, हमारे साथ साइंटिस्ट भी जुड़ेंगे। लेकिन मैं जरा एक बार वापस इसरो सेंटर का रुख करती हूं जहां पर देखिए एक बड़े लेवल की जो तैयारी है वो दरअसल की गई है और एक बार जरा मैं मेरी सहयोगी अनामिका पांडे का वापस रुख करती हूं। जी अनामिका, क्या कुछ और जानकारियां वहां पर मिल रही है, वहां किस तरह से, क्योंकि देखिए काउंटडाउन जारी है। यहाँ से जो लाइव तस्वीरें दिखाने की तैयारी है हिमानी, इसके अलावा ये भी दिखाने की कोशिश पूरी की जा रही है कि कैसे कैसे सफलता हाथ लगेगी, ये पूरा बताने की, क्योंकि लगातार जो लोग हैं वो जानना चाह रहे हैं, समझना चाह रहे हैं। एक ये तस्वीर मैं दिखाती हूँ यहाँ पर कि कैसे चंद्रयान 3 सक्सेसफुल अब तक उसको सफलता ही मिली है। अब ये विक्रम लैंडर जब लैंड करेगा कुछ इसी तरीके से, क्योंकि हम ग्राफिक्स से भी लगातार ये चीजें दिखा रहे हैं माने, तो इसी तरीके से लैंडर से रोवर बाहर निकलेगा, प्रज्ञान रोवर, और इसके पहियों में खास तरीके से भारतीय चिन्ह यानी कि अशोक स्तंभ का चिन्ह है, भारतीय तिरंगा है, तमाम चीजें इसमें दिखाई गई हैं। इसके अलावा इसकी क्या स्पेसिफिकेशन है, यानी कि इस रोवर की क्या स्पेसिफिकेशन है, ये भी बताया गया है। इसमें सोलर पैनल है जो सूरज की रोशनी से चलेगा, इसीलिए खासतौर पर इस बात को ध्यान में रखा गया है कि 14 दिनों तक जब वहां सनलाइट रहेगी, सूरज की रोशनी रहेगी, उस वक्त ही ये काम करना शुरू करेगा, इसका ध्यान रखा गया है। इसमें एंटीना भी एक खास तरीके का है, कैमरा इस कॉर्नर में लगाया गया है, यहाँ नेविगेशन कैमरा है जिससे ये फोटो खींचेगा और यही फोटोज भारत को भेजेगा, जिससे ये पता लगाया जा सकेगा कि आखिर कितनी जीवन की संभावना है चांद पर। इसके अलावा इसके व्हील्स जो है वो खास है, जो मैंने पहले भी बताया कि इसमें भारत के चिन्ह होंगे। अब सबसे बड़ी बात यह है, सबको इस बात का इंतजार है, सब ये देखना चाह रहे हैं, क्योंकि इसके पहले कुछ दिनों पहले ही रूस का मिशन फेल रहा है। रूस का पहला मिशन 1976 में सफल रहा था, उसके बाद दूसरी सफलता अमेरिका को मिली थी। चीन को सफलता 2013 में मिली, 2013 के बाद लगातार 3 सफलता चीन को मिली। तो इसलिए सबसे ज्यादा लोगों को यह लग रहा है कि चीन को जब सबसे पहली सफलता मिली, भारत का तीसरा मिशन है ये, तो क्या भारत को तीसरे मिशन में उस लेवल की सफलता मिल पाएगी? और हम लगातार ये भी बता रहे हैं कि ऐसा नहीं है कि भारत के पहले के मिशन फेल रहे हो। चंद्रयान 1 95% तक सक्सेसफुल रहा था। चंद्रयान 1 की ही वजह से ये मिशन चंद्रयान 3 जो है यहां तक पहुंचे हैं अनामिका पांडे, जिसका जिक्र आप यहां पर कर रही हैं, क्योंकि चंद्रयान 1 के जरिए ही दरअसल ये हिंट मिला, ये इंडिकेशन मिला कि साउथ पोल, जिसकी आज खोज मतलब इस तरह से फोकस किया जा रहा है, क्योंकि वहां पर पानी होने का हिंट मिला था, या वहां पर जीवन हो सकता है, नहीं हो सकता है, इसको तो आगे तलाशा जाएगा अब चंद्रयान 3 द्वारा, जिस मिशन के हम यहां पर इंतजार कर रहे हैं। लेकिन वो चंद्रयान 1 ही था जिसकी बदौलत यहां तक चंद्रयान 3 जो है या मिशन मून जिसकी हम बात कर रहे हैं वो यहां तक पहुंचे हैं। लेकिन साथ ही साथ यहां पर बात जब मिशन की हो रही है तो हौसला अफजाई की भी जरूरत होती है। बात तो चांद की कर रहे हैं, लेकिन रवि को भी बीच में मैं लेकर आऊंगी, क्योंकि कहा जाता है ना कि जहां रवि नहीं पहुंचेंगे वहां कवि पहुंचेंगे।